उसूलों पर जब आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, और ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। ये शेर जब भी जहन में उभरता है तो एक चेहरा नज़रों के सामने घूमता है, एक चेहरा नज़रों के सामने उभरता है, और चेहरा है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा। बिहार यात्रा अभी उनकी समाप्त हुई है। 25 सितंबर को शहीद जगदेव प्रसाद के समाधि स्थल कुर्था में उन्होंने अपनी इस यात्रा की शुरुआत की थी, और 16 नवंबर को बांका में ये यात्रा समाप्त हुई। यात्रा के दौरान वो लोगों से मिले, संवाद किया, पार्टी से जुड़ने की सलाह दी ताकि उन्हें एक ताकत मिले। शोषितों वंचितों को से अपील की कि वो उनके साथ जुड़ें। और सच भी यह है कि उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसा चेहरा है जो लगातार शोषितों वंचितों की आवाज़ उठाते रहें, अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठाते रहें, और एक ऐसा चेहरा जो भविष्य में बिहार के भविष्य को बदल सकता है। बिहार उनकी तरफ टकटकी लगाए देख रहा है, और इसीलिए जब वो कॉलेजियम के सवाल उठाते हैं, शिक्षा पर बात करते हैं, स्वास्थ्य पर बात करते हैं, तालीम पर बात करते हैं, मुसलमानों के मसले पर बात करते हैं, और जो सामाजिक सोच है उनकी, वो उनके नज़रियों को लोगों के सामने रखता है। न सिर्फ रखता है बल्कि उसका एक विस्तार भी देता है। इसीलिए जब भी वो जहाँ भी जाते हैं उनका ज़ोरदार स्वागत होता है। लोग उनसे अपने मन की बात करते हैं, वो भले मन, और उनकी सुनते हैं, वो लोगों की सुनते हैं। वो लगातार बिहार यात्रा में लोगों से मिलकर उन्हें समझाया, उन्हें बताया कि उन्होंने रास्ता क्यों बदला। उन्होंने कभी सदन के लिए रास्ता नहीं बदला, संघर्ष के लिए रास्ता बदला। जबकि उम्मूमन होता ऐसा है कि लोग कुर्सी के लिए रास्ता बदलते हैं, पार्टियों को छोड़ते हैं, गठबंधन को छोड़ते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने जब भी गठबंधन को छोड़ा, दूसरी जगह गए, वहाँ आवाम के सवाल पर गए, संघर्ष के लिए गए, सत्ता और सदन में रहते हुए उन्हें लात मारी, उसे ठुकराया, और लोगों के आवाज़ को लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए सड़क पर उतरे, संघर्ष किया। और इसीलिए बिहार के लोग उनमें अपना भविष्य देख रहे हैं, और जाहिर है कि जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ता नेता उनमें भविष्य का मुख्यमंत्री भी तलाश रहे हैं। या आप सब लोग मिलकर हमारी पार्टी को मजबूती दीजिए, ताकत दीजिए, पार्टी की सदस्यता लीजिए, और इसी मजबूती के बल पर अगले साल जो विधानसभा का चुनाव होना है, हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी खड़ी हो। बिहार की 243 सीटों पर है, हमारी पार्टी की ओर से उम्मीदवारी होगी, वहां पूरी मजबूती से हमारी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए हमारे लोग लगेंगे। और जहां जहां गठबंधन में दूसरे दल के भी उम्मीदवार होंगे, उनको जिताने के लिए भी उसी मजबूती से हमारे साथी लगने का काम करेंगे। तो 2025 में 225 का जो लक्ष्य है, उसको निश्चित रूप से आप सब लोगों की बदौलत पूरा करने का काम हम सब लोग करेंगे। इसलिए आपसे आग्रह है कि सब लोग मिलकर ताकत दीजिए, हमारी पार्टी की सदस्यता लीजिए।
जिंदाबाद 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 जाओ अभी घर पे, अरे घर पे भी आवे करेंगे। बंदर कुशवाहा जिंदाबाद 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 बंदर कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद बंदर कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद बाबू जिंदाबाद 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 बंदर कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद बंदर कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद चलो जल्दी जा जल्दी जा जल्दी जा उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद 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 उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद 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 बीच में कि आगे में? आगे वाला है। और उपेंद्र कुशवाहा कौन है? आगे में चलेगा भाई, बीच में चलेगा। को गाड़ी के गिरना है काटा, जितना चढ़ा किधर काटेगा उतना होगा। ये सब ड्राइवर को हम छीन रहे हैं। कौन है? मिड डे मील के बारे में हम लोगों ने उस समय कहा था कि स्कूल में जो बच्चों को मध्याह्न भोजन मिलता है उसके चलते थोड़ी पढ़ाई बाधित होती है। हमने कहा कि बच्चों को मध्याह्न भोजन जरूर मिले, लेकिन मध्याह्न भोजन कैसे मिले इसके इंतजाम में शिक्षकों को नहीं लगाना चाहिए, अलग एजेंसी को इस काम का जिम्मा देना चाहिए। आज राज्य की सरकार ने अधिकांश जिलों में यह काम शुरू कर दिया है। सभी जगह नहीं हुआ, यह बात ठीक है, लेकिन अधिकांश जिलों में राज्य की सरकार ने प्रयोग के रूप में कोई और एजेंसी को मिड डे मील का काम दिया है। और आगे आने वाले दिनों में पूरे बिहार में हर जगह सभी विद्यालय में मिड डे मील का काम शिक्षकों से बिल्कुल अलग होगा, अलग एजेंसी इस काम को करेगी। बच्चों को भोजन भी मिलेगा और मिड डे मील के कारण जो पढ़ाई लिखाई बच्चों की बाधित हो रही थी
अब उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। तो शिक्षा के सवाल को लेकर हमने हमेशा आवाज उठाई। चलिए आनंद जी। बहुत दिन से पहली बार आ रहा मिड डे मील के बारे में हम लोगों ने उस समय कहा था कि स्कूल में जो बच्चों को मध्याह्न भोजन मिलता है उसके चलते थोड़ी पढ़ाई बाधित होती है। हमने कहा कि बच्चों को मध्याह्न भोजन जरूर मिले, लेकिन मध्याह्न भोजन कैसे मिले इसके इंतजाम में शिक्षकों को नहीं लगाना चाहिए, अलग एजेंसी को इस काम का जिम्मा देना चाहिए। आज राज्य की सरकार ने अधिकांश जिलों में यह काम शुरू कर दिया है। सभी जगह नहीं हुआ, यह बात ठीक है, लेकिन अधिकांश जिलों में राज्य की सरकार ने प्रयोग के रूप में कोई और एजेंसी को मिड डे मील का काम दिया है। और आगे आने वाले दिनों में पूरे बिहार में हर जगह सभी विद्यालय में मिड डे मील का काम शिक्षकों से बिल्कुल अलग होगा, अलग एजेंसी इस काम को करेगी। बच्चों को भोजन भी मिलेगा और मिड डे मील के कारण जो पढ़ाई लिखाई बच्चों की बाधित हो रही थी अब उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। तो शिक्षा के सवाल को लेकर हमने हमेशा आवाज उठाई।